सो है गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया होंगी। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, न्यूज़ की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यार यहाँ पे तो मानो सोनल की घर पे जो वो वॉचमैन थी ना, ओह माय गॉड, उनके बारे में क्या बोलो। मतलब जो इतनी छोटी सी एक बच्ची थी पर फिर भी उससे काफ़ी सारी उल्टा सीधा बातें सुना के उससे अपमान करके वहाँ से जाने को कह दी थी। तो वो भी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वाला था ना, क्योंकि उसे कोई अपमान, कोई इग्नोर, ये सब बहुत ही ज़्यादा हार्ड कर देती। जबकि वो गरीब घर की औलाद था, फिर भी उसे ये सब हजम नहीं होता और इसी कारण वो सबसे दूर भागा करती थी। वो ज़्यादा किसी से नहीं मिलती और ज़्यादा क्या, वो कभी किसी से नहीं मिला करती। वो ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहा करती थी। और उनकी सब बात सुन के तो माना रूपेश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती और वो गुस्से से उन्हें कुछ नहीं कहती, बस वहाँ से जाने लगती। पर तभी सोनल उसके हाथ पकड़ के उसे रोक ली थी और उन्हें कहती, खबरदार वॉचमैन चाचा, वो मेरे फ्रेंड है और तुम उसे कभी कुछ नहीं कह सकती, कभी नहीं। मैं उसके साथ खेलूंगी, उसके साथ पूरी गांव घूमूंगी, तो तुम उसे कभी कुछ नहीं कह सकती, समझे तुम। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, और नहीं तो मैं पापा से शिकायत कर दूंगी, जाओ यहाँ से। जिस पे वो वॉचमैन तो जाना तो दूर, उन्होंने सोनल को उल्टा समझाने लगती कि चीची बेटा, तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ बेटा। अरे ये सब नीचे जात की औलाद है, गरीब है, और इसके जैसा बच्चा तो ज़्यादा से ज़्यादा लालची होती है, चोर होती है। पता नहीं कब घर के अंदर जाकर कोई भी महंगा चीज़ उठा कर भाग जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगी, समझे तुम। चलो यहाँ से। मैं तो इसकी जैसे लफंगर बच्चियों को अच्छे से जानती हूँ, ये सब इधर ही वो जंगल के उधर रहती है, इसलिए कह रही हूँ बेटा, मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ, तुम्हारी पापा आ जाएगी, चलो चलो चलो। और अंदर जाके अकेले खेलो ना ढोल के साथ। और तो तुम्हारी हम्पी डम्पी है ना, क्या है, अरे हाँ, हमारी प्यारी सोनल की वो अच्छा सा टेडी बियर है ना, हाँ चलो चलो चलो। तो उन्होंने ऐसे बोल के सोनल के हाथ पकड़ के ना ऐसे ही अंदर की तरफ जाने लगते। और इधर जॉय वो तो अभी तक वही खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी, देख रही थी। सुन के उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगती और दिल दिल में कहती, क्यों क्यों मैं चोर हूँ, मैं लालची बच्ची हूँ। हाँ। तो ऐसे बोल के गुस्से से वहाँ से ऐसे ही जाने लगती, जिसमें सोनल उस वॉचमैन की तरफ देखती, गुस्से से अपने हाथ छुड़ाती कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात ही कहने की। हाँ, तो वो ऐसे बोल के हाथ छुड़ाती और जॉय के पीछे भागने लग जाती। क्या फ्रेंड्स, रुको तो, अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी क्या गलती, मैंने तुम्हें थोड़ी कुछ कहा। देखो मैं तुम्हें फ्रेंड्स मानती हूँ, अपना अच्छा वो भी एक लौते दोस्त मानती हूँ। प्लीज प्लीज रुक जाओ, मेरी बात मानो प्लीज। तो सोनल की बात सुन के जो अचानक रुक जाती कि क्या हुआ, पीछे क्यों बुला रही हो, मत बुलाओ, मत रोको मुझे किसी से और कोई बात नहीं करनी, समझे तुम। हाँ, तो ऐसे बोल के दूसरी तरफ फेस करके खड़ी हो जाती, जिसमें सोनल मुस्कुराती कि अच्छा क्या हुआ, नाराज हो, गुस्सा हो। हाँ, तो जाए हाँ मैं सार हिलाती, जिसमें सोनल कहती, अच्छा सच में गुस्सा हो, पर क्यों, मैंने क्या किया। जिसमें जॉय ने कहती, हाँ तुमने कुछ नहीं सुना, तुमने नहीं देखा कि तुम्हारी वॉचमैन ने मुझे कितनी अपमान किया, मुझे जाने को कहा, मुझे गरीब बोला, नीचो जात बोला, ऊपर से मुझे चोर भी बोला। अरे मैंने क्या चुराया तुम्हारा, मैं कुछ भी तो नहीं चुराया, ऊपर से तुम्हारी उपकार किया, फिर भी आज तुम्हारी वॉचमैन ने मुझे चोर बोला, कल तुम भी बोलोगे और तुम्हारी घर के लोग भी वही बोलेगी।
इससे अच्छा कि मैं अभी चले जाती हूँ। हाँ। तो इतने में सोनल जॉय की तरफ देखती कि नो नेवर, कभी नहीं। मैं तुम पे इतनी बड़ी गंदी इंजाम कभी नहीं लगा सकती। मैं तुम्हें इस तरह की बातें कभी नहीं बोलूँगी, कभी नहीं बुद्धू। अरे मैं तुम्हें अपना फ्रेंड्स मानती हूँ, अपनी दोस्त मानती हूँ, और हमेशा वही मानूंगी, वही मान के चलूंगी लाइफ में, समझे तुम? पागल बुद्धू। जिस पे जॉय कहती, हाँ बोलोगी बोलोगी, जरूर बोलोगी, अब नहीं बाद में कभी ना कभी तो बोलोगी ना। माँ ठीक कहती है, मेरे लोग ऐसी ही होती है, तुम लोग भी बिल्कुल वैसी हो, गंदी हो। तुम लोग सच में सबकी दुश्मन हो, सबके दुश्मन, और हमारी भी। मुझे नहीं तुम जैसी लड़की से दोस्ती करना, कभी नहीं, समझे तुम? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती। हाँ। जिस पे सोनल कहती, अरे वाह, तुम्हारे अंदर तो सच में बहुत गुस्सा है, इतनी गुस्सा कहाँ से लाती हो? हाँ देखो कितनी क्यूट सी फेस है तुम्हारी, ऊपर से गुलगुलू जैसा, ये तो 6। तो सोनल ऐसे बोल के जॉय की 6 खींचने लग जाती कि पारो गुस्से से एकदम से लाल हो गया। सच में कमाल की लग रही हो मेरी रेड बॉय। तो जॉय वो तो गुस्से से सोनल के हाथ हटा दी थी और फिर कहती, हाँ गुस्सा तो आएगी ना, इतनी अपमान जो सुना मैंने, जाओ यहाँ से। और मैं भी जा रही हूँ, खबरदार अगर मुझे पीछे से फिर से बुलाया तो अच्छा नहीं होगा, समझे ना? हाँ। तो वो ऐसे बोल के फिर से जाने की कोशिश करती, जिसमें सोनल कहती, अरे क्या जा रही हो, मत जाओ ना, और पहले एक गुस्सा तो थोक दो, इतनी छोटी हो फिर भी इतनी ज़्यादा गुस्सा, अरे इतनी गुस्सा कहाँ से लाती हो, थोक दो ना। क्या यार, हाँ मानती हो उनसे गलती हो गया, अच्छा उन्होंने बड़ी है ना, माफ़ कर दो, भूल जाओ, मैं सॉरी कह रही हूँ, सॉरी। पर जॉय वो तो अपने हाथ बन के खड़ी हो जाती कि मेरी गुस्सा इतनी आसानी से नहीं उतरेगी, बच्ची हो तो क्या हो गया, अपमान तो उन्होंने मुझे सच में किया ना, तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं तुमसे बात करनी। हाँ। तो सोनल कहती, अच्छा तो इतनी आसानी से तुम्हारी गुस्सा नहीं उतरेगी, फिर क्या करना पड़ेगी, बोलो, मैं और करूँगी, बोलो बोलो बोलो, मैं सच में तुम जैसा बोलोगे ना मैं ऐसा ही करूँगी, पक्का। जिस पे जॉय कहती, हाँ बच्ची कह रही हो, तुमने सही कहा, मैं बच्ची जरूर हूँ, पर गुस्सा बच्ची नहीं है, मेरी गुस्सा इतनी आसानी से कोई नहीं उतार सकता, और नहीं थोड़ा भी गुस्सा कमा सकती है। क्या बोलूँ तुम्हें, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई 72 साल की नहीं, ये बस मान लो 4-5 साल की छोटी सी बच्ची हूँ। तुम मुझे सॉन्ग कह के डांस देखा कर या फिर जो चॉकलेट वगैरह देकर मना लोगी आराम से, है ना? पर ऐसा कभी नहीं होगा, समझी ना, कभी नहीं। ऐ बड़ी मुझे मनाने। तो वो ऐसे बोल के आगे की तरफ जाने लग जाती है ना, ऐसे गुस्से से। और इधर सोनल उसके बारे में, अरे क्या बोलो भैया, मानो वो तो समझ जाती कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा, शायद उसे सॉन्ग या डांस वगैरह ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए तो उसने ऐसा बोला। पर अब मैं ही क्या करूँ, मुझे तो कोई सॉन्ग ही नहीं आता, तो फिर अब सॉन्ग कैसे कर लो। लेकिन हाँ एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक काम करती हूँ। तो वो ऐसे बोलकर इधर उधर दिखने लग जाती, और तभी सामने, मतलब क्या बोलो, ये लोग तो गार्डन के अंदर ही थी ना, गेट के अंदर। तो उसे अचानक वॉचमैन की चेयर के पास में वो उनके रेडियो भी दिखा दी था, तो वो भाग के जाकर वो उठा ली थी, ऑन कर दी। और क्या बोलूँ यार, छोटी थी, बच्ची थी, दिल जो कह रहा था वो कर देती थी, इसमें क्या गलत है क्या बुरा है, वो तो उन दोनों में से
किसी को नहीं पता था ना। वेल वो दोनों ऐसे ही हरकत ही कर रही थी। उसके बाद सोनल ने वो ऑन करने के बाद क्या बोलो, उसके अंदर भी तो न्यूज़ की, सॉन्ग की अलग अलग चैनल होता ना। और वैसे मुझे नहीं लगता इस रेडियो वगैरह के बारे में हर किसी को पता है। हाँ, उसे ही पता होगी जो कभी देखा है, जिसने यूज़ किया है उसको, और नहीं तो बाकी लोगों को कभी नहीं। फिर भी याद करो, हो सकती है याद आ जाएगी एफएम रेडियो के बारे में, है ना। सोचो। वेल और ढूंढ ढूंढ के सॉन्ग की चैनल लगा दी थी। और ओह माय गॉड, क्या बोलो, सच में उस रेडियो में भी वही सॉन्ग प्ले होने वाली थी। मतलब सोनल को जो पसंद का सॉन्ग था ना, वही यार। तो क्या बोलो, उस सॉन्ग के म्यूजिक मतलब आवाज़ सुन के तो माना वो एकदम से भगने लग जाती है ना जॉय की तरफ। और जॉय की करीब आके जॉय को एकदम से धक्का दे दी थी, जिस पे वो गिर जाती। और साथ साथ तो भाई साहब उसकी गुस्सा और दुगना हो जाती। और इतने में ही उस रोमांटिक से सॉन्ग भी प्ले हो जाती। और क्या बोलो यार, हमारी सोनल ने तो मानो उस प्यारी सी सॉन्ग के साथ साथ अच्छे से डांस भी करने लग जाती। यार क्या बोलूं, वाकई उसके डांस कमाल की था। और सांस को तो उस डांस के अंदर भी सोनल ने जॉय के हाथ पकड़ के उसे उठाने की कोशिश करती, उससे मदद करना चाहती। पर जॉय है बेचारा, वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी ना, जिसके कारण वो गुस्से से सोनल के हाथ झटक दी थी। और वो खुद ही खड़ी होती, अपना कपड़ा वगैरह झाड़ने लग जाती। मतलब अपनी कपड़ा वगैरह में जो मिट्टी लगी थी ना, वो साफ करने लग जाती। उसके बाद वो मिट्टी वगैरह साफ करके ऐसे ही मुंह फुला के आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर दी थी। और इधर बेचारी सोनल ने, हाय क्या बोलो यार, उस क्यूट से बच्ची ने तो अभी भी जॉय के पीछे पीछे चल रही थी ना, ऐसे डांस करते हुए सॉन्ग के साथ साथ। मतलब वो तो अभी भी जॉय के हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसके पैर पकड़ने की कोशिश कर रही थी ना, उससे मनाने के लिए, उससे माफ़ी मांगने के लिए, उसके गुस्सा शांत करने के लिए। बेचारी वो क्या ना करती यार, वो सब कुछ कर रही थी। यहाँ तो कि यार क्या बोलो, उसने तो कान पकड़ के ऐसे ही छोटे बच्ची की तरह उठक बैठक भी करने लग जाती, वो भी सिर्फ जॉय को मनाने के लिए। यार पता नहीं क्यों, अरे वो लड़की तो बाप के सामने भी साड़ी झुकाती, पर वो लड़की खुद जॉय को मनाने के लिए उसके सामने कान पकड़ के उठक बैठक करने लग जाती। हाउ इज पॉसिबल, पता नहीं क्यों वो सब क्यों कर रहा था, किस लिए कर रहा था, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ एक 12-13 साल की बच्ची थी। ना दिल में कुछ थी, ना मन में कुछ थी, या फिर थी या नहीं थी, वो तो हमें थोड़ा आगे जाके ही पता चलेगा ना, या फिर नहीं भी चल सकती। पर फिर भी जॉय की गुस्सा शांत होने के नाम ही नहीं ले रही थी और मान ही नहीं रही थी। वो तो मुंह फुला के ऐसे ही अभी भी चली जा रही थी। तो सोनल ने उसकी तरफ देखती, उसके बाद पता नहीं उसे क्या हो जाता। सोनल ने तो अपना, उसके पास ना ऐसे ढेर सारा बार्स थी। मतलब सोनल को ना बार्स बहुत पसंद था, उसके पास काफ़ी सारी बार्स थी जो उसकी पापा उसके लिए लेके आती थी। मतलब एक छोटी सी घर जैसा था जिसके अंदर काफ़ी सारी बार्स, मतलब क्या बोलो, मनो तरह तरह की। और क्या बोलो, सारी की सारी सिर्फ सोनल के पसंद की थी, सारी बार्स सोनल के पसंद का था। तो वो वहाँ से एक बार्स निकाल के वो ऐसे ही खुशी के कारण डांस करने लग जाती। और तभी एक बार्स, मतलब एक छोटी सी बच्चा गलती से उसके हाथों से ऐसे ही उड़ जाती। मतलब क्या बोलो, मानो सोनल के हाथों से गलती से अब फिसल जाती।
और क्या बोलूं, पक्षी थी, उसे तो बस मौका चाहिए थी और जैसे उसे मौका मिलती वो तो एकदम से समंदर हो जाती, जिसपे वो देख के तो जॉय को थोड़ा ज़्यादा ही खुशी मिलती। ओ खुशी की मारा उछलने लग जाती कि ये उड़ गई उड़ गई। ये हुई ना बात। अरे आज के बाद तो उसे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं। अब से ना उससे जहाँ दिल करे वो वहाँ जा पाएगी, एकदम मेरी तरह। हाँ, तो ऐसे बोल के खुशी के मारे एकदम से उछलने लग जाती। और सोनाल तो मानो उसकी खुशी देख के, हाय क्या बोलो यार, पता नहीं बेचारी को क्या हो गया था। वो तो अपनी पसंद छोड़ के जॉय की खुशी देख के वो अपनी पसंद की सारी बार्स, मतलब क्या बोलो यार, वो सारी की सारी एकदम से छोड़ दी थी। मतलब जिसके अंदर सारी बार्स थी ना, उसकी दरजा एकदम से खोल दी थी ताकि सब की सब वहाँ से जा सके। और वैसे ही होता, एक एक करके सब की सब वहाँ से उड़ जाती। जो देख के जो एकदम से शौक कि अरे क्या क्या कर रही हो तुम, सब सब छोड़ के हो दी। अरे तुम्हारी फेवरेट थी, तुम्हारी पसंद की थी, तो फिर जिस पे सुनल हंसती कि इसलिए छोड़ देगी, मेरी फ्रेंड्स की ये पसंद था, इसमें मेरे फ्रेंड्स की खुशी थी, इसलिए ओके। तो जॉय थोड़ा सा स्मेल कर दी कि अच्छा तो मेरे लिए तुम कुछ भी करोगी, अपनी पसंद की चीज़ भी फेंक दोगी। जिस पे सोनल कहती हाँ, मेरे फ्रेंड के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे फ्रेंड्स की खुशी के लिए मैं कोई भी हरकत कर सकती हूँ, कुछ भी। पागल बुद्धू, क्या अभी भी शौक है या फिर और भी कोई प्रूफ देना होगा? बोलो, कोई ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बोलो और क्या प्रूफ चाहिए, बोलो। तो जॉय हंसती और फौरन वो सोनल के हाथ पकड़ ली थी कि मुझे ना कोई प्रूफ चाहिए और नहीं कोई सबूत, मुझे कोई शक नहीं है तुम पे, अब खुश। एबल डांस करने ऐसे जज को तो वाकई तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, वाकई कमाल की है। जिस पे सोनल भी खुश हो जाती कि सच में तुम्हें पसंद आया। तो जॉय भी हंसती कि हाँ बहुत पसंद आया, अब चलो अंदर। तो फिर दोनों ही खुशी खुशी हाथों में हाथ डाल के ठमक ठमक के अंदर की तरफ जाने लग जाती है ना। है क्या बोलो यार, सच में दोनों ही छोटी थी, दोनों को बहुत प्यारा लग रहा था ना। सच में सच को तो जबरदस्त जोड़ी लग रही थी, पर अभी तो वाकई जबरदस्त जोड़ी लग रही थी। बट आगे जाके इन दोनों की लाइफ किस तरफ मोड़ लेगी वो तो हमें थोड़ा आगे जाके पता चलेगा ना। वेल सच में ये दोनों सच में बहुत ही ज़्यादा खुश थी यार, क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा। और दोनों ही खुशी खुशी अंदर की तरफ जाने वाली होती और तभी अचानक अंदर से सोनल के पापा उन्होंने नीचे की तरफ ही आ रही थी और उन दोनों को देख के कहती बेटा तुम लोग यहाँ हो और मैं तुम लोगों को कहाँ नहीं ढूंढ रही हूँ, कहाँ थी अब तक, कहाँ गई थी? हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोल के अपनी बेटी की सर पे हाथ रख दी कि बोलो कहाँ थी। तो इतने में ही सोनल कहती पापा ये सारी बातें छोड़ो ना, और अच्छा हुआ कि तुम बाहर आ गई, पहले से ये बोलो कि फ्रेंड्स या दोस्त कभी अलग होती है पर होती है क्या? नहीं ना, मैं इसे कब से समझा रही हूँ पर ये मेरी बात मान ही नहीं रहा, अब तुम ही बोलो ना। तो उन्होंने कहती नहीं बेटा ऐसा तो कभी नहीं होता, अरे शहर में मेरा भी काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं, काफ़ी सारे भाई बिरादार हैं, पर मैं तो उन लोगों के पास कभी नहीं जाती क्योंकि शहर में मेरा भी एक बहुत ही अच्छा वो भी बचपन के दोस्त रहती है। मैं तो हमेशा शहर जाने के बाद उसके घर में रहती हूँ ना, क्योंकि वो मेरी बहुत ही खास दोस्त है। और अभी भी जब हम शहर में जाएंगे तब भी उसके घर पे रुकना पड़ेगा।
जरूर उसके घर पे रुकूंगी, फिर बाकी का ओके। तो इतने में ही सोनल ने कहती, सुना ना पापा ने क्या कहा? क्या अब विश्वास आया ना, या फिर अभी भी विश्वास नहीं आया? कुछ और भी सुनना है? तो जय खुश हो जाती कि हाँ हाँ सुन ली और मान भी ली। तो इतने में सोनल की पापा कहती, अरे बेटा, उस दिन तुमने तो मेरी बेटी को बचाया था ना, यहाँ पे लेके आई थी, पर तब तो तुम्हारे साथ मेरी कोई बात ही नहीं हुई, तुम अचानक यहाँ से चली गई थी ना। तो पता नहीं क्यों उनकी बात सुन के उससे गुस्सा आ जाती कि प्लीज़ अंकल मुझे बेटा मत भूलिए, मेरा नाम जॉय है। तो उन्होंने हैरान हो जाती कि बाप रे, तुम पे तो बहुत गुस्सा, और तुम्हारे नाम भी क्या, जय? मानना पड़ेगा। ऐसे तुम्हारा पापा का नाम क्या है? तो वो दूसरी तरफ घूम जाती कि मेरा पापा नहीं है, मेरा माँ है। तो इतने में ही अचानक सोनल ने कहती, पता है पापा, उसके पास तो कोई पैसा भी नहीं है, और नहीं उसकी पापा है, इसलिए वो स्कूल में पढ़ भी नहीं सकती, स्कूल से निकाल दिया। तो क्या हम लोग उसे हमारे साथ शहर में ले सकती? वो हमारे साथ रहेगी, मेरे साथ खेलेगी, मेरे साथ ही स्कूल में भी जाएगी, क्या रह सकती है ना हमारे साथ? तो इतने में ही सोनल की पापा कहती, अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? उसके पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, और कोई अपनी बच्चा ऐसे कैसे किसी और के साथ भेज सकती है? उन्होंने भी अपनी बच्चा थोड़ी हमारे साथ भेजेगी, पागल। तो इतने में ही सोनल ने कहती, अगर उसकी मम्मा ने मान ली तो क्या वो हमारे साथ जा सकती है शहर में? तो इतने में ही सोनल के पापा कहती, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, अरे अगर उसके पेरेंट्स ने हाँ कर दी और मेरी एकलौती बच्ची ने कहा, तो ऐसे कैसे मैं इनकार कर सकती हूँ? अरे मेरी प्यारी सी बच्ची ने जो कह दिया, तब तो उसकी बात मुझे मानना ही पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स मैं उसे ले जाऊंगी। जो सुन के सोनल ने बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और ऐसे ही क्लैप करते हुए उछलने लग जाती कि ये कितनी मज़ा आएगी, मेरे फ्रेंड्स और मैं साथ में स्कूल में जाएंगे, साथ में खेलेंगे, वाह कितनी मज़ा आएगी। तो इतने में ही सोनल की पापा कहती, हाँ हाँ ठीक है, अब चलो अंदर, कब से बाहर घूम रही हो, अब अंदर जाके खेलो, ठीक है चलो अंदर। तो उन्होंने ऐसे बोल के उन दोनों को लेके अंदर की तरफ जाने लगती है ना। दोनों ही खुश थी कि यार अब से तो हम दोनों साथ में रहेंगे, शहर में जाएंगे, खेलूंगी, घूमूंगी, कितनी मजा आएगी। और दोनों तो खुशी खुशी अंदर की तरफ जाने लगती। और तभी ओह माय गॉड, मानो एक बड़ा सा तूफान सा आ जाती, मतलब अचानक कहीं से जय की माँ आ जाती और ऐसे चिल्लाते हुए कहती, जय। तो क्या बोलूं यार, जय तो माना अपनी माँ को देख के, उनकी आवाज़ सुन के एक दौड़ के भाग के जाके अपनी माँ के साथ खड़ी हो जाती। और इधर सोनल के पापा, ओह माय गॉड, क्या बोलूं, उन्होंने तो हैरान हो जाती, शॉक्ड हो जाती। उन्होंने हैरान होके जॉय की माँ को देखती और फिर कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पे आप जॉय की माँ भी गुस्से से कहती, तुम नहीं सरपंच साहब, आप बोलिए आप। जिस पे उन्होंने इधर उधर देखती कि हाँ ठीक है, अब आप यहाँ। जिस पे जॉय की माँ कहती, हाँ मैं ही हूँ, अभी भी जिंदा हूँ। क्या सोचा था कि मैं मर गई? नहीं, मैं नहीं मरा और नहीं मैं मरूंगी। मैं तो मेरी सारी बदला देखकर मरूंगी। तुम लोग मेरे ऊपर जो जुल्म किया, जो अत्याचार किया, मेरे मान सम्मान, मेरी इज्जत के साथ जो खेल खेला, मेरी सारी जायदाद हड़प ली, तुम लोगों की वजह से मेरे पापा भी मर गई। मेरी इतनी खुश रहने के बाद भी मुझे भिखारी बना दिया। तुम लोग मुझे समझ से भी दूर कर दी, अकेली कर दी। मैं तो उसकी हिस्सा प्ले कर रहूँगी और शायद
उस हिसाब के लिए, उस बदला के लिए ऊपर वाला ने मेरी गोद में उस जॉय को भेजा है। हाँ, उस जॉय ने मेरा ही बेटा है, मेरा बेटा, उस पे मेरा खून है, मेरा खून। जिस पे आप सोनल के पापा भी गुस्से से कहती, हाँ, अरे तुम जैसे बाजार की औरत अही बड़ी मान सम्मान और इज्जत की बात करने, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे जोर जोर से मेरे सामने चिल्लाने की? हाँ, जानती हो ना तुम मेरे बारे में कि मेरी कितना क्षमता है, कितने पावर है, मैं तुम्हारी जबान भी छीन सकती हूँ, समझिए तुम। तो क्या बोलो यार, यहाँ पे तुम्हारा इन दोनों की माँ बाप के बीच या बड़ा मतलब धमाकेदार लड़ाई हो जाती, मतलब अभी भी चाली थी, पर क्या कर सकती, मेरी टाइम तो इतना तक ही है ना। इन दोनों की लड़ाई कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, उस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।